नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच डाला है और इसे 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इसने भारत की इज्जत डिजिटल के क्षेत्र में इतनी ज्यादा बढ़ा दी है जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन यह इतिहास है क्या, यह कौन सी जीत है? तो चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी अब से कुछ ही दिन पहले, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद विश्व विख्यात एफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया गया था और पूरे यूरोप में फ्रांस पहला देश बना था जहां पर भारतीय यूपीआई को लॉन्च करके लागू किया गया था। और अगर आप एफिल टावर पेरिस में घूमने जाएंगे तो बड़ी मजे से आपके पास जितने भी वैलेट हैं आप वहां से पेमेंट उनको कर सकते हैं। आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल फ्रांस के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, ओमान, भूटान और मॉरिशस में भी इसे लागू कर दिया गया है। यह 7 देश हैं जहां पर इस वक्त आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। दरअसल सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में भी यूपीआई अब छाने वाला है और बताया जा रहा है कि 20 से भी ज्यादा देश हैं जहां पर कुछ ही दिनों के अंदर यूपीआई को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कौन से हैं वो देश? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इसके अलावा कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, यहाँ तक कि हांगकांग। जी हाँ, चीन के कब्जे वाला हांगकांग में भी अब यूपीआई लॉन्च होगा। और इसी के साथ यूपीआई अब तैयार हो चुका है वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए। आपको याद होगा कि दुनिया भर के जितने भी पेमेंट सिस्टम हैं, इस पर 2 ही कंपनियां राज करती हैं। वो या तो वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है और दोनों अमेरिका की कंपनियां हैं। लेकिन यूपीआई भारत के रुपए कार्ड के साथ मिलकर इनकी डोमिनेंस को ध्वस्त करने जा रहा है और आप सोच भी नहीं सकते इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा। आप कहोगे कैसा फायदा होगा? दरअसल आपको याद होगा रूस यूक्रेन का युद्ध, उस समय अचानक से युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद तमाम विदेशी कंपनियों ने रूस का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था और इस वजह से रूस को एक बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और ना ही इसकी ज्यादा चर्चा हुई है। दरअसल नुकसान ये था कि रूस में जितने भी डेबिट कार्ड थे या जितने भी क्रेडिट कार्ड थे जिनके इस्तेमाल से आप एटीएम से पैसे निकालते थे, या फिर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो या आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो वहां पर आपको पेमेंट करना होता था। तो इन सभी के लिए कार्ड का इस्तेमाल होता था और ये कार्ड कौन से होते थे? ये होते थे मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड। लेकिन अमेरिका ने इनका एक्सेस बंद कर दिया था। लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पा रहे थे, यहाँ तक कि मेट्रो का कार्ड तक नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन सोच कर चलिए, अगर उनके पास रुपए या यूपीआई जैसा सिस्टम होता तो वह देश किसी पर निर्भर नहीं करता। वो 2 मिनट में लात मार के अमेरिकी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल देते और वह संकट में नहीं फंसते। लेकिन आप कहोगे कि यूपीआई और रुपए ये तो हमने अपने लिए बनाया, खुद का सिस्टम है ताकि हम दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर ना रहें। तो फिर हम दूसरे देशों में ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो 2 कारण हैं। पहला यह है कि हम जो ये ग्लोबल डोमिनेंस है, इनका डोमिनेंस हम तोड़ना चाहते हैं और ये जो पेमेंट मार्केट है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम दुनिया को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के अलावा भारतीय कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके यूपीआई और रुपए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको कभी ये डर नहीं होगा कि अमेरिका इसे बंद कर देगा। दूसरा फायदा यह मिलेगा कि हम इससे डिप्लोमेटिक एडवांटेज ले सकते हैं। जब एक छोटा देश पेमेंट सिस्टम के लिए हम पर निर्भर हो जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस देश को अपने फेवर में निर्णय लेने के लिए। तीसरा फायदा यह होगा कि भारत का वो वर्ग जो लगातार विदेश घूमता है या विदेश में काम करता है, वह भी यूपीआई और रुपए का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि विदेशों में इसका कोई यूज नहीं है और ना ही यह सुविधा विदेशों में उपलब्ध है। और वही एक वर्ग है जो विदेशों में जाकर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसीलिए भारत इसे दूसरे देशों में लॉन्च करके उन्हें ये सुविधा देना चाहता है कि आप जो अभी दूसरे विदेशी पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, यूपीआई और रुपए का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यह विदेशों में भी चलता है। और इसके अलावा एक और ऐसा बेनिफिट है जिस पर ज्यादा लोगों की निगाहें नहीं जाती हैं, वो है रेपुटेशन। जब विदेशों में यूपीआई और रुपए इस्तेमाल होगा और हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये भारत का सिस्टम है।
हम अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।